श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद माह में श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी या बोल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के साथ गायों की पूजा का विधान है। श्री कृष्ण को बहुला नाम की गाय से बहुत प्रेम था। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि भाद्रपद के इस चतुर्थी पर जो गायों की पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस साल बहुला चौथ कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसका महत्व क्या है, साथ में जानेंगे इसके पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, इस साल बहुला चौथ 3 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन गणपति को समर्पित हैरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। ये दोनों ही व्रत संतान के लिए शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसे में व्रती को पुण्य फल प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर होगी और अगले दिन 3 सितंबर 2023 को शाम 6:24 पर इसका समापन होगा। बहुला चौथ की पूजा शाम 6:28 से शाम 6:54 के बीच की जाएगी। चंद्र उदय का समय रहेगा 3 सितंबर 9:08 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 4 सितंबर सुबह 10:22 AM पर। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं बहुला चौथ के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, बहुला चौथ निसंतान को संतान प्रदान करने वाला व्रत माना गया है। इसके प्रताप से व्रती को धन की कभी कमी नहीं होती। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन महिलाएं निराहार व्रत रखकर गाय और उसके बछड़े की पूजा करती है। गुड़ और घी गाय को खिलाया जाता है। कथा सुनने के बाद गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं बहुला चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, बहुला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प ले। शाम के समय भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की उपासना करें। पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण के किसी ऐसे चित्र या प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करें जिसमें उनके साथ गाय भी हो। सबसे पहले भगवान को कुमकुम का तिलक लगाए और हार फूल अर्पित करे। शुद्ध घी का दीपक जलाए। इसके बाद अबीर गुलाल आदि चीजें चढ़ाए। कृष्ण और गणेश जी की पूजा के बाद गाय सहित बछड़े की पूजा करें। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती है। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से बनी हुई वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। बहुला चौथ की व्रत भगवान कृष्ण के अनुयायी प्रमुख रूप से मानते हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय और शेर की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। कृष्ण जी के जीवन में गायों का बहुत महत्व था। वे स्वयं एक गाय चराने वाले थे जो गौ को माता की तरह पूजते थे। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं बहुला चौथ व्रत कथा की। तो दोस्तों, द्वापर युग की बात है जब विष्णु जी कृष्ण जी का रूप लेकर धरती पर आए थे। तब उनकी बाल लीला देखने के लिए सभी देवी व देवता अनेक प्रकार के रूप लेकर वृंदावन में आ गए थे। भगवान कृष्ण जी की बाल लीलाएं देखने के लिए कामधेनु जाति की एक गाय बहुला ने बाबा नंद की गौशाला में गायों के बीच में प्रवेश कर लिया। जब बहुला गाय को नंद बाबा ने देखा तो उसे वह बहुत ज्यादा पसंद आई और वह उसी के साथ ज्यादातर समय बिताने लगे। बहुला गाय का एक बछड़ा भी था। जब वह चरने के लिए वन में जाते तो नंद बाबा को उसकी बहुत याद आती। एक दिन बहुला वन में चरने के लिए गई हुई थी तो वह चरते हुए सभी गायों से बहुत आगे निकल गई और वह चरते चरते एक शेर के पास जा पहुंची। जब बहुला ने शेर को देखा तो वह बहुत घबरा गई। शेर बहुला को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आज का शिकार मिल गया था। बहुला को उस शेर से बहुत डर लग रहा था और उसे अपने बछड़े का ख्याल आ रहा था।
जैसे ही शेर बहुला गाय को खाने के लिए आगे बढ़ा तो बहुला गाय ने शेर से विनती की कि तुम मुझे अभी मत खाओ, घर पर मेरा बछड़ा भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊं तब मुझे खा लेना। बहुला गाय की यह बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर लूं। शेर को बहुला गाय पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह जरूर वापस आएगी। शेर ने बहुला गाय को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को जल्दी से दूध पिलाया और उसे बहुत प्यार करने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए वो शेर के सामने जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला गाय के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी खुशी बहुला गाय को वापस घर जाने दिया। बहुला गाय कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसे भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा कि हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाना ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने एक साथ मिलकर आज कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली कि हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा आपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पागल्या बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वह सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसके पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काली नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरे पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल और चौथी पर कंकु केसर।
5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा वो सही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आ रहे आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। तो बोलो चौथ माता की जय। दोस्तों, एक बूढ़ी अम्मा के ग्वालिया बछड़िया नाम का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत किया करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ी अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती थी। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपने पड़ोसन के पास गया। उसने देखा कि पड़ोसन ने चूरमा बना रखा है। उसने पड़ोसन से पूछा कि आज क्या त्योहार है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा कि हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि आप जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ आपकी माँ छुपा कर बेचती है और उन्हीं लकड़ियों में से मिलने वाली पैसे से चूरमा बनाती है। बेटा अपने माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खा जाती हो। माँ, या तो आप मेरे को छोड़ दो या फिर आप चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। माँ बोली कि बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता के व्रत नहीं छोड़ सकती। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है, यह लेकर जा और जब भी संकट आवे तो चौथ माता के नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। बेटे ने सोचा कि यह तो झूठ है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने वह अनाज के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी दूर ही गया था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़े से अनाज के दाने वहाँ डाल दिए और कहा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची है तो ये रास्ता हो जाए। इतने में ही नदी सूख गई और वहाँ रास्ता हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुँचा। थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगा और उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ कुछ अनाज के दाने डाले और कहा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ वरना ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुँच गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो उसने पूछा कि हे बूढ़ी माई, आप क्यों रो रही हो? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मेरे एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पुड़िया मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़के ने कहा कि आप यह पुड़िया मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊँगा।
बूढ़ी अम्मा ने उसे पूरियां दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आवे तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि पराई बेटी को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही वह उड़ गया और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मेरा थैला और मेरी लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आवा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा कि हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट डाले हैं, तो यह संकट भी टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आवा पर पत्थर मारा, उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, आवा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आवा पकता है, 3 दिन में ही आवा कैसे पक गया होगा। राजा के आदमी ने वहां जाकर देखा तो वहां पर सोने चांदी के कलश हो गए। जब उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। अंदर मानस से राजा के आदमी बोले कि इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार कौन बोलने लग गया है? कोई भूत बोलने लग गया है क्या? आवा के अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को उसने सारी बात बताई तो राजा आए और पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए? तो वह बोला कि मेरी माँ चौथ की व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे बोला कि तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे बंध जाएगी तो चौथ माता सच्ची है। तो राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। तो उसने घोड़े से अनाज के दाने डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही उसकी रस्सी खुलकर राजा के हाथ बन गई। राजा जी ने सोचा कि चौथ माता है तो सच्ची। उन्होंने अपने बेटे की शादी उसके साथ कर दी। वो वही रहने लग गया। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो रानी ने पूछा कि आपके गांव भी है? तो वह बोला कि मेरी एक माँ भी है, हम अब अपने देश चलेंगे। राजा जी ने उन्हें बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा कर दिया। दूसरी तरफ बुढ़िया माई से लकड़ी तो कटती नहीं थी, इसीलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर बेचकर अपना गुजारा करती। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को देखकर बोला, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे कर्म में बेटा कहाँ था? एक बेटा था जिसको तूने लगा सिखा कर भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उसने ऊपर चढ़ कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटे बहू आने के बाद बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेने लगे और कहा कि हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगारे बजाकर कहा कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करे। 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 तो सब ही करे। हे माता, जैसे बूढ़ी माई के बेटे का संकट कटा वैसे ही सबका संकट कटे। कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अपना आशीर्वाद देना। तो बोलो चौथ माता की जय।